राजा बेचारा बहुत दिन सोता रहा, लेकिन उसका मंत्री काल का एजेंट था। जब काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, तुमको सतगुरु की शरण में रहने भी नहीं देंगे, न वचन सुनने देंगे, न समझने, न करने देंगे, न सेवा में लगने देंगे, न सुमरन ध्यान भजन करने देंगे। ये काल के जीवों का काम है। तुम्हारे साथ लग जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करेंगे। अब वो मंत्री जो राजा का था वो काल का जीव था, तो उसने कहा राजन बहुत दिन हो गए शिकार खेलने नहीं चले। अरे कहा तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया। देखो राजा याद कर रहा सब बच्चों को, लेकिन काल के जीव बहका देता है। बहकाने बरगलाने के बड़े उपाय उसके पास होते। वो कह रहा अरे राजन ये तो महात्मा जी ने भी तो कहा था कि घोड़ा वोड़ा मत ले आना, तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना, तुम्हें घोड़े की क्या जरूरत, चलो। अरे राजा उसकी बात मान लिया, चल पड़ा। लेकिन महात्मा जी का वचन है कि जंगल मत जाना, यानी शिकार कर नहीं मिलेगा तुमको। तो शिकार के लालच में दिन भर दौड़ता रहा, बहुत दूर चला गया, शिकार मिला नहीं, वापिस गया तो रात हो गई। जब रात में जंगल में आया तो पेड़ के नीचे देखा एक खुशनुमा घोड़ा, इतना सुंदर सजा, जो इस घुड़सवार सेना में इतना अच्छा घोड़ा नहीं था। लेकिन प्रेमियों वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था। वो मौत थी कि उस घोड़े को घोड़ा मत, मौत को मत ले आना तुम। अब मंत्री काल का है, वो समझा रहा है, वो तो काल की तरफ भी ले जाएगा, दयाल संत महात्मा के वचनों को सुनने नहीं देगा। कहा राजन ये भी तो कहा था, कहा घोड़ा बड़ा सुंदर है। अरे कहा महात्मा जी ने मना किया था घोड़ा बड़ा मत ले आना। अरे कहा महात्मा जी ने ये भी कहा था सवारी मत करना, ले चलो दरवाजे पर बंधेगा, शोभा देगा, तुम्हारी घुड़सवार सेना में इतना सुंदर घोड़े हैं। प्रेमियों वो मौत थी, उस काल की जीव की बात राजा मान करके घोड़े को ले आया, यानी मौत दरवाजे पर बांध दी। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया, राजन जल्दी सेना भेजो, सेना चढ़ाई हो गई आप पर। राजा ने सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दिया। 6 महीने युद्ध चला, उसकी सारी सेना मारी गई। मंत्री दौड़ के आया, राजन तुम्हारी सब सेना मारी गई, जल्दी करो, चलो जल्दी चलो। कहा मंत्री कैसे चलूं, सवारी नहीं है। अरे कहा घोड़ा तो बता है। कहना नहीं, महात्मा जी ने मना किया था सवारी मत करना। देखो बचन भी बेचारा याद कर रहा है, लेकिन काल के जीव जब तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे और वो संत महापुरुष को वचनों को सुनने समझने ही नहीं देंगे। अरे कहा महात्मा जी ने यह भी कहा था किसी दूसरा राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में आ गया, चलो उसको खदेड़ो, भगा दो। अरे उसकी बात मानी। जैसे राजा घोड़े पर बैठा, वो थी मौत, उड़ चली, एकदम उड़ चली। और युद्ध भूमि में पहुंच कर लातों से दांतों से इतना खून खराबा मार काट करता करता 2 राजाओं की सीमा दुश्मन को खदेड़ता, 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करके तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंच गया। देखो वचन कैसे ले जाएंगे, स्थित परिस्थिति बनाएंगे और अपने को अपनी सत्यता प्रकट कर देंगे। जब राजा तीसरे राजा की राज सीमा में पहुंचा तो शाम हो गई। उस समय नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती। राजा उसी राजा के घर में ठहर गया। उस राजा के एक कन्या थी। उस कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरी शादी कहीं न कहीं तुम करोगे जरूर, लेकिन ऐसा पराक्रमी बहादुर राजा कहां मिलेगा जो 3 राजाओं की सीमा दुश्मन को खदेड़ता खदेड़ता तुम्हारी सीमा में आ गया। हो न हो मेरी शादी इसी बहादुर राजा के साथ करा दी। राजा ने प्रस्ताव रखा कि राजन मेरी बेटी ने आपको पसंद किया है, मैं शादी करना चाहता हूँ। देखो महात्मा के वचन इधर उधर नहीं होते। शादी भी हो गई, शादी भी हो गई। जब शादी हो गई तो उस राजा ने कहा तुम हमारे जमाई यानी दामाद हो गए, ले सेना लो और लड़ाई लड़ने जाओ।
जब सेना लेके लड़ाई के मैदान में पहुंचा, जैसे दुश्मन का पहला वार हुआ, राजा जमीन पर गिर के धराशायी हो गया। महात्मा जी सामने खड़े पूछ रहे, कहो राजन, मैंने सब बताया था और सब तुम मेरे बचनों को भी याद करते रहे, लेकिन तुम्हारे साथ जो काल का जीव जुड़ा था वो उसने मेरे बचनों पर तुमको विश्वास नहीं करने दिया और तुम्हारी ये हालत हो गई। अब मेरा के अंतिम वाक्य रह गया, मैंने कहा राजा तुम्हारी मौत हो गई, अब तुम मौत की गोद में जाने ही वाली हो। प्रेमियों, संत महापुरुषों के वचन, देर अबेर सवेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उनके वचन लागू होने का समय, तिथि, घड़ी, मुहूर्त, दिन, तारीख सब निश्चित होता है। बाबा जी ने कहा भी कि मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने की तारीख और शुभ घड़ी और मुहूर्त, दिन, तारीख सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आ रहा, मैंने सबको मौका दे दिया कि अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो कर लो। जिस दिन दूरदर्शी व्यवस्था आ जाएगी, यह सब गंदगी एक किनारे हो जाएगी। आपको क्या नहीं बताया गया, क्या इशारा नहीं किया गया, लेकिन जब तुम्हारी समझ में आवे तो जब गुरु वचनों को नहीं रखोगे तो काल तो सवार हो जाएगा, काल को जगह मिल जाएगी, लेकिन जहां पर दयाल के वचन होंगे वहां काल टिक नहीं सकता, कोई व्यवस्था उसकी टिक नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी समझ में आया कहाँ यह सब? अगर आया होता तो तुम्हारा सब काम हो जाता। इसलिए प्रेमियों, समय की चीज को समझ से ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि समय तो एक समान रहता नहीं, ये तो बदलता रहता है। आज समय सुनाने का है, कल भी चला जाएगा। ये सत्संग आपको भविष्य में मिल नहीं पाएगा। इतना खराब समय आ रहा है, कुदरत नंगा नाच करने जा रही है, त्रामाम कोराम मचाने जा रही है और तुम्हारे पास उससे बचने का कोई सामान नहीं। जो सामान तुम रखे हो कि मेरे पास जमीन है, दुकान है, मकान है, धन दौलत, पत्नी, बाल बच्चे हैं, ये तो कुदरत के एक झटके में सब साफ हो जाएगा। ये तो एक झटके का भी मसाला नहीं है। इसलिए बाबा जी ने पहले ही इशारा किया, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलयुग ने अपने जाने का बिगुल बजा दिया और जो उसने अपना कर्जा बांटा है, कर्म कर्जा, वो वसूल करेगा और तुम कर्म कर्जे को दे नहीं पाओगे तो मार मार कर एक थप्पड़, एक लप्पड़, एक सोटे, एक डंडे में 20 करोड़ का वारा न्यारा कर देगा एक झटके में। उस समय आप क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई सामान कुदरत से बचने का नहीं। जो ये नाम दान दिया, ये कुदरत से बचने का। कहा था बच्चा जल्दी से नाम की कमाई कर लो, जीवात्मा जगा लो, तो ये कुदरत तुम्हारे कुछ नहीं कर सकेगा। काल का कोई दांव तुम्हारे पर चल नहीं सकता। अगर दयाल को वचनों को समय से पकड़कर और नाम की कमाई करके जीवात्मा को जगा देती तो ये कुछ नहीं हुआ था। तो पहले इशारा किया गया था, लेकिन सदगुरु दयाल का इतना जबरदस्त ऐलान है इस मृत्युलोक मंडल पर। क्या कहा था? जोर लगा लो है जमाने, कब तक जोर लगाएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये काल को चुनौती दी जा रही चुनौती है कि तू कुछ नहीं कर सकता है। मेरे झंडे के नीचे विश्वास के साथ जो खड़े रहेंगे उनका तू बाल बाका नहीं कर सकता। प्रेमियों, यही कीली है जिसको गोस्वामी जी महाराज कबीर साहब ने क्या कहा था? चलती चकिया देखकर दियो कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा रखो। दो पाठ है पाप पुण्य की, दो पाठ कलयुग सतयुग के भी। और कहा जो दाना दोनों पाठ के बीच में पड़ जाएगा पिस जाएगा।
लेकिन ये कीली जिस पर घूमता है वो कीली है गुरु, और जिस नाम पर ये चक्र घूम रहा है कहा गुरु के सहारे जितने जीव हो जाएंगे वो काल के जाल से बच जाएंगे, उनका बचाव हो जाएगा। लेकिन आपकी समझ में आए तब तो कि कीली क्या है, कौन कीली है, कौन कीली बन के खड़ा हुआ है, और कलयुग सज्जू के का पाठ चल रहा, चक्कर चल रहा, और बीच में कीली बन के कौन खड़ा है, और उस कीली के सारे हम किन किन को होना है अपने बचाव के लिए। अगर ये सब जानकारी आपको हो जाती तब भी आपका बचाव हो जाता। तुमको बचाने के लिए सतगुरु दयाल ने दो चीजें दी, कहा था कौन बचेगा, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा। साधु माने दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना नहीं है, साधु माने कोई जात बिरादरी नहीं है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो, कंट्रोल नियंत्रण कर लिया हो, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको साधु कहते, वो बच पाएगा। दूसरा जो हरि से लौ लगाएगा। और बाबा जी ने तुमको बचाने के दोनों सामान दिए, नामदान दिया कि जल्दी से हरि नाम की कमाई करो तो तुम बच जाओगे, और शाकाहारी बन जाओ तो तुम बच जाओगी। ये दोनों आपको बताए गए, लेकिन आपने किसी पर कोई गौर ख्याल नहीं किया, न शाकाहारी और न ही हरिनाम। शाकाहारी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, शाकाहारी तो अभी कोई है ही नहीं, और होना भी बड़ा मुश्किल है। केवल अभी मोटा मोटा बताया जा रहा है, मुर्दा मांस बुद्धि नाशक नशा। ये जब मुर्दा मांस छोड़ दोगे तो जिंदा मांस से भी विरक्ति हो जाएगी। अरे अभी तो मांसाहार है, जो तुमको शरीर से लगाव है एक दूसरे से, ये शरीर मांस का ही है, अभी मांसाहारी हो, और मांस के शरीर के बिना तुम रह नहीं सकते हो, अभी तुम शाकाहारी बनी कहां पाए। लेकिन शाकाहारी बनाए जा रहे हैं। कब तुम्हारी समझ में आएगा कि मुर्दा मांस तो छोड़, लेकिन जिंदा मांस नहीं छोड़ पाओगे। बगैर स्त्री पुरुष के नहीं, पुरुष स्त्री के बगैर नहीं रह सकता, और दोनों मांस का लोथड़े हैं। ये मांस के शरीर है, ये भी मांसाहारी तो है। अभी शाकाहारी आप कहां बन गए इतनी जल्दी? इतना सरल नहीं, बड़ा कठिन है। और मुर्दा छोड़ना सरल, लेकिन जिंदा छोड़ना तुम्हारे लिए और मुश्किल होगा। लेकिन धीरे धीरे जब संत शरण में आ जाओगे, नाम की कमाई करने लगोगे, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, तब आप शाकाहारी बन जाओगे। लेकिन पहले मोटा मोटा बच्चा स्कूल जाता है तो लकड़ी की पट्टी पर मोटे मोटे अक्षर लिखा जाए, टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे। जब टेढ़े मेढ़े मोटे धीरे 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 सीधे लिखने लगता, अच्छा लिखने लगता, तब पट्टी छूट जाती, कॉपी दे दी जाती। जब पुस्तक लेख बन गया तो कॉपी भी हट गई, किताब दे दी गई। किताब जब कंठस्थ कर लोगे, याद कर लेते हो, रख लेते हो, तो किताब भी छूट जाती। देखो धीरे धीरे पट्टी और कॉपी किताब सब छूटती चली गई, क्योंकि जो ज्ञान आपको कराना था वो तुम्हारे मस्तिष्क में आ गया है, कंठस्थ हो गया, याद हो गया, तो किसी की जरूरत नहीं। ऐसे गुरु के वचन और इशारों को जब समझ लोगे तो ये करनी का विषय समाप्त हो जाएगा। सब करनी ही करनी आ जाएगी आपके पास, और करनी ही तुम्हारा इतिहास बना देगी। तो बात तो समझने की, क्या झूठ बोलना शाकाहार में आता, छल कपट बेईमानी शाकाहार में आती, पराई बहु बेटी को छेड़ना शाकाहार में आता। अभी तुम शाकाहार का मतलब ही कहां समझ पाए हो? क्या स्वार्थ लोभ लालच हर करना, दूसरों को धोखा देना, क्या ये शाकाहार में आता? कि बीड़ी तंबाकू खाना पीना शाकाहार में आता? अभी शाकाहारी तुम बनने से हजारों को दूर खड़े हो भी। अभी तुमको मोटा मोटा सिखाया जा रहा कि मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब, जिसके पीने से
माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है, फिर तुम कितना जघन्य अपराध कर डालोगे। अभी मोटा मोटा कहा मोटे बंधन जगत की, गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप। हम मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाओ। तुमको गुरु भक्ति कमाने का आदेश हुआ है और तुम यहाँ विषयों की भक्ति, भोगों की भक्ति, इस काल के सामान इकट्ठा करने की भक्ति, लोभ लालच की, ये सब कर रहे हो। तुमने भी भक्ति का पाठ कहाँ पढ़ा? जिस दिन भक्ति, लेकिन भक्ति होती कैसे? गोस्वामी महाराज ने भी कहा भक्ति कोई पत्थर पर पानी चढ़ाना नहीं, कोई चंदन मंदन छापा तिलक जनेऊ शरीर पर लगाना चढ़ाना, लाल पीला कपड़ा पहनना, ये भी नहीं। क्या लिखा उन्होंने कि भक्ति स्वतंत्र सदा सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना संतों के संगत के भक्ति नहीं आई। भक्ति का अर्थ ही नहीं आप समझ पाओगे। ये तुम्हारी जड़ भक्ति है, सब जड़ भक्ति में लगे पड़े हो। और जीवात्मा चेतन है। जब चेतन सतलोक सचखंड से कोई संत सदगुरु आएगा, चेतन नाम को जगाएगा, वो चेतन नाम जीवात्मा को पकड़ाएगा, जब जीवात्मा में चेतनता आएगी, उसका आंख नाक कान खुल जाएगा, तब ये अपने घर की तरफ मुखातिर होगी। इसके पहले कोई नहीं जा सकता। बड़ा कठिन विषय है। इसीलिए कहा संत मत खाने की धारा, चढ़े सो उतरे पारा। ये संत मत तलवार की धार है, जो चढ़ेगा अपने घर को जाएगा, जो फिसल जाएगा स्वार्थ लोभ लालच में काल माया के देश में फंस जाएगा। तो तुम चढ़ने की तैयारी की फिसलने की तैयारी? तुम तो फिसलने की तैयारी, सब फिसल गए, सब गुरु की तरफ से भाग गई, वही लोभ लालच में पान सम्मान में फिर चली गई। तो तुम्हारा निकलना कैसे होगा? जरा निकलने की बात विचार करो। कितने साल मेहनत करके सतगुरु दयाल ने तुमको इस काल माया के देश से निकालने का काम किया और सही सत्य रास्ते पर लाके खड़ा किया। अब काल की आई आंधी, काल ने आंधी चलाई स्वार्थ लोभ लालच भोगों की, और तुमको उड़ाकर फिर वही ले गई, वही अपने काल के जाल में फिर जाके फंसा दिया। तुम्हारी समझ में आया नहीं कि मैं कहाँ था फिर कहाँ गया, फिर यहाँ से वहां जाने का मतलब क्या हुआ? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि गुरु ने दया कृपा मेहरबानी करके हमको कहाँ खड़ा किया और फिर हम वहीं पर आ गए। तो खड़ा होने का मतलब क्या हुआ? जाने का मतलब क्या हुआ? अभी तो कोई लाभ भी नहीं मिला और तब तक काल ने अपना दांव चलाया और आंधी चलाई और लोभ लालच स्वार्थी जीवों की, और सब जीवों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुम सबको फंसा दिया, सबको फंसा दिया। और तुम इस राज को अभी तक नहीं समझ पाए कि हकीकत क्या है। इसलिए प्रेमियों, ये भारत देश धार्मिक देश है, यहाँ धर्म की महिमा और यहाँ नाम की प्रमुखता है। ये सृष्टि जो देख रहे हैं तो आंखों से, बगैर नाम की कोई चीज है? सबका नाम रखा गया। जबकि नाम की सृष्टि में कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो जो आता है ठीक करने वो भी नाम लेके आया है, बगैर नाम के कोई नहीं आया। इसी तरह ये भौतिक नाम की सृष्टि और जीवात्मा की वो आध्यात्मिक नाम की सृष्टि है। ये दो आंखों के नीचे सब भौतिक सृष्टि का पसारा है इसी शरीर में, और दो आंखों से ऊपर ये आध्यात्मिक सृष्टि का है। देखो किस तरह का मानव तन है, अनमोल। इसीलिए कहा अनमोल मानव तन, देव दुर्लभ मानव तन, देवताओं को दुर्लभ। फिर ऐसा अनोखा मंदिर बार बार आपको नहीं मिलेगा। और इसमें बंटवारा देखिए कैसा है। ये बॉर्डर है, ये भवन है,
यानी भगवान कृष्ण ने कहा भ्रकुट विलास सृष्टि न होई। भ्रकुट माने भव है, जहाँ दोनों भवों का मिलान होता है। यहाँ इसके नीचे सृष्टि काल की है और ऊपर दयाल की है। ये बंटवारा, ये बॉर्डर है, यहाँ से बंटवारा है। इसीलिए जीवात्मा इस दोनों भवों के नीचे कभी नहीं आती। वहीं पर इसका इशारा तुमको इसलिए बताया गया कि पुरुषों को चंदन लगाना और महिलाओं को मेहंदी लगाना, ये टिक मार्क है, सिग्नल है, इशारा है कि ये स्थान, जब तक इस स्थान का कोई जानकार नहीं मिलेगा तब तक न जीवात्मा को जगा सकता, न परमात्मा से मिला सकता, न जीवात्मा को इसके कोई घर पहुंचा सकता। और शरीर तो बहुत बड़ा है, कहीं मेहंदी लगा दी, कहीं चंदन लगाया जाता है, लेकिन इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? कहा